हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करेंगे किसी बॉडी पार्ट को या कोई ना कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन में भी हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया था। ये उसी की कंटिन्यूशन में पार्ट 20 है। ठीक है, तो अभी तक हम 20 सेशंस कर चुके हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस देखी जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्स से हमें मिलती है। और उसी के बेसिस पे अब हम सीख चुके हैं कि कैसे कैसे उन प्रीफिक्सेस की हेल्प से हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के एक्चुअल मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझाऊंगा, और जब मीनिंग हमारे को क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम उसके कुछ एग्जांपल्स वक्त थ्रू करेंगे। वही एग्जांपल्स हमारे को एग्जाम में भी हेल्प करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस ऐसे चलने वाला है। अब हम देखते हैं आज का प्रीफिक्स, बट उससे पहले मैं आपको एक बार प्रीफिक्स को एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग में लगता है और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, किसी कलर से रिलेटेड, शेप और साइज से रिलेटेड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रीफिक्स के थ्रू ही मिलती है। तो हमें पहले प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद में हम बाकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीफिक्स जो आज हमारे पास है वो है एड्रेन और एड्रेनो। एड्रेन या फिर एड्रेनो, जो हम यूज करते हैं किसी भी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो लोग ये पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं उनको एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ग्लैंड से रिलेटेड एक और प्रीफिक्स डिस्कस किया था जो था एडन। ये बिल्कुल करेक्ट है, हम पहले भी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रीफिक्स देख चुके हैं। बट जैसा मैंने आपको उस टाइम बताया था कि एक प्रीफिक्स या एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो सकता है किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल्टरनेटिव नेम्स हमें यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे प्रीफिक्सेस को तो आपको कहीं ना कहीं सारे ऑल्टरनेटिव नेम भी पता चल जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एड एड था, वो उसमें भी कॉमन था, वहां पे था एडन, यहाँ पे है एड्रेन। तो कहीं ना कहीं इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये कहीं ना कहीं ग्लैंड से रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती रहेगी टॉपिक में। ठीक है, तो इसको ये तो क्लियर हो गया कि जब भी हम एड्रेन या एड्रेनो यूज करेंगे तो हम डिनोट कर रहे हैं किसी ग्लैंड को। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़े डिफरेंट रहेंगे पहले वाले से। पहला एग्जांपल है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, a pair of endocrine glands located on the top of each kidney consisting of adrenal cortex and adrenal medulla। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एड्रेनल ग्लैंड से। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीफिक्स भी हम यूज कर रहे हैं प्लस ग्लैंड आपने डायरेक्टली यूज भी किया हुआ है, तो दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें। बट जो एड्रेन हमने यूज किया वो कहीं ना कहीं डिनोट एड्रेनल ग्लैंड को ही करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एड्रेनल एक्टमी। एड्रेनल एक्टमी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्टोमी ऑल दो प्रीफिक्स नहीं है, बट जब भी आपको एक्टोमी मिलता है कहीं पे लिखा हुआ तो उसका मीनिंग है सर्जिकल रिमूविंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ लिखा है एड्रेनल एक्टोमी, जिसका मीनिंग क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ एड्रेनल ग्लैंड। तो जब किसी दो, एक या दोनों एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम डिनोट करते हैं टर्मिनोलॉजी एड्रेनल एक्टोमी से। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हो रहा है वो हुआ है एड्रेनल। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी ग्लैंड को। फिर हमारे पास आता है एड्रेनालाइन। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, काफी कॉमन टर्म है एड्रेनालाइन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम बोलते हैं एफिनोफ्राइन भी बोलते हैं। अ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व्ड इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो ग्लैंड जो हॉर्मोन्स ट्रांसमिट होते हैं, है ना, उसको कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनल एड्रेनालाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हुआ वो हुआ एड्रेन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लैंड को। वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो आप यहाँ पे, तो वो है एड्रेनार्जी, जिसका मीनिंग क्या हुआ? द मैच्योरेशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, तो अब इन सब एग्जांपल्स को अगर आप कॉमन इस चीज फाइंड आउट करोगे इन सब एग्जांपल्स के अंदर, तो वही एक ही चीज मिलेगी, वो है ग्लैंड।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम टॉक कर रहे हैं ग्लैंड के बारे में। वो हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, या फिर ओवरऑल आप देखोगे सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो है ग्लैंड। तो जब भी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करना है तो आप या तो यूज करोगे एड्रेन, एड्रेनो, या फिर एडन, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में एडन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पे। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास एनजीओ या एनजी। जब भी एनजी या एनजीओ टर्म का यूज होता है तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे होते हैं ब्लड वेसल से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एंजियोग्राम। एंजियोग्राम क्या होता है? अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट यूजेस एक्स-रेज टू टेक पिक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। A diagnostic test that uses X-rays to take pictures of blood vessel. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल यूजिंग कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। तो यहाँ भी हम कहीं ना कहीं टॉक कर रहे हैं किसके बारे में? ब्लड वेसल के बारे में। तो वो हो गया एंजियोग्राफी। ये कुछ कॉमनली पॉपुलर टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो उसका मीनिंग बस वही है कि जहाँ भी आप ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे होंगे मेडिकल साइंस में, तो उसको आप यूज, उस केस में आप यूज करोगे टर्मिनोलॉजी एनजीओ या फिर एनजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल। तो बॉडी में कोई भी न्यू ब्लड वेसल जब डेवलप होना स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। जेनेसिस जहाँ भी आता है वो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट या फॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी अभी तक जो प्रीफिक्सेस हमने देखे उससे हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि हाँ, जब भी जेनेसिस टर्म आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेशन हो रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल का डेवलपमेंट है तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं एंजियोजेनेसिस से। नेक्स्ट एग्जांपल है एंजियोप्लास्टी। ये भी एक कॉमनली टर्म है जो कॉमन है काफ़ी। जैसे इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ मेडिकल प्रोसीजर टू वाइडन नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल। तो कुछ ब्लड वेसल क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है बहुत ज़्यादा, या ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसके अंदर कुछ रुकावट होती है। तो उसको जब वाइडन किया जाता है तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी, ऑफन यूजिंग अ बलून कैथर। ठीक है, तो इसके थ्रू उस नैरोड या ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल को वाइडन किया जाता है ना, जिससे कोई ब्लॉकेज अगर हो वेसल के अंदर तो उसको रिमूव किया जाए। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये कॉमनली हम सुनते हैं हॉस्पिटल्स में भी जब भी कोई प्रोसीजर कंडक्ट होता है किसी ब्लड वेसल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब में जो कॉमन टर्म है वो है ब्लड वेसल। कहीं ना कहीं हम ब्लड वेसल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। कोई प्रोसेस है जहाँ पे एक्सरेज लिया जा रहा है ब्लड वेसल का, उसको बोलेंगे एंजियोग्राम। कहीं डिस्कशन हो रहा है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के थ्रू जब कोई इमेज कैप्चरिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे एंजियोग्राफी। और फॉर्मेशन हो रहा है कहीं ब्लड वेसल का तो उसको बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। और जब किसी नैरोड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल को वाइडन किया जा रहा है तो वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं एंजियोप्लास्टी। तो जो कॉमन टर्म आपको मिली इसमें वो थी एनजी या एनजियो, जो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लड वेसल को। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास आर्टरी या आर्ट्रियो। तो जैसा इसका नेम है उसी तरह ये आर्टरी को ही रिप्रेजेंट करता है। पहला एग्जांपल है आर्टियोग्राम। अब जहाँ भी ग्राम लिखा हुआ आता है वो कहीं ना कहीं इमेजिंग से रिलेटेड होता है। तो ये सब जैसे जैसे एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ, आर्ट्रियोग्राम है मतलब कुछ ना कुछ इमेजिंग से रिलेटेड है। अ डायग्नोस्टिक इमेज ऑफ एन आर्टरी और आर्टरीज प्रोड्यूस बाय आर्टियोग्राफी। ठीक है, तो आर्टियोग्राफी के थ्रू जब कोई डायग्नोस्टिक इमेज को कैप्चर किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट्रियोग्राफी, रेडियोग्राफिक इमेजिंग ऑफ आर्टरीज आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आर्टरी से रिलेटेड जब कोई इमेजिंग कैप्चर होती है रेडियोग्राफिक के थ्रू तो उसको हम डिनोट करते हैं टर्मिनोलॉजी आर्टियोग्राफी से, जहाँ पे प्रीफिक्स होता है आर्ट्रियो। फिर हमारे पास आता है आर्ट्रियो मेलासिया। उसको क्या? द सॉफ्टनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी। जब आर्टरी की वॉल सॉफ्ट हो जाती है तो उसको हम डिनोट करते हैं टर्मिनोलॉजी आर्ट्रियो मेलासिया, जहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? आर्ट्रियो, वो रिप्रेजेंट करता है आर्टरी को। लास्ट एग्जांपल है आर्ट्रियोनोक्रोसिस, कोरोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू इन एन आर्टरी। जब किसी आर्टरी में कोई टिश्यू डेथ होता है किसी टिश्यू का तो उसको हम डिनोट करते हैं आर्ट्रियो नेक्रोसिस से।
तो जो कॉमन टर्म आपको इन सब एग्जांपल्स में मिली है वो आर्टरी है। तो इसके प्रीफिक्स से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं टॉपिक आर्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए यही 3 प्रीफिक्सेस थे, एड्रिन, एड्रिनो, एनजी, एनजीओ, या फिर आर्टरी और आर्टरियो। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स एडिप और एडिपो, या फिर एडिन और एडिनो। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।